शुभेंदु अधिकारी जी अगले 20 साल तक मेरा अपना मानना है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहेंगे। सारे मीन राशि वाले जितने भी थे उनका समय मई से खराब चालू हो गया था और उनका समय 1 जून से बढ़िया आ रहा है। तो जब शनि, बृहस्पति और राहु, जब ये तीनों गोचर खराब हो जाए, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी तो बैंड बजनी। लोग कह रहे हैं कि जितना आप दावा करते हैं 2.5-2 लाख कुंडलियां देखने का, अभी तक ऐसा मुमकिन कैसे है? मैं एक बैठक में 70-80 जन्म पत्रिका देख सकता हूँ। मुझसे आप पूरी दिन जन्म पत्रिका दिखाइए। डेट ऑफ बर्थ डालने में जितना देर लगेगा, 15 से 20 सेकंड डेट ऑफ बर्थ डालने में लगता है। कोई आतंकवादी हमला भी नहीं होने वाला इस साल तक। ओके। आतंकवादी हमले का मतलब सिंदूर 2 चालू। हालांकि दीदी तो कह रही है अपनी पार्टी को खुद से खड़ा करूंगी फिर से। कम्युनिस्टों से बड़ी नहीं थी। 32 साल शासन चला, कुछ नहीं है, खत्म। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, खत्म। 2031 के बाद इनकी पार्टी का कोई नाम नहीं लेगा। राशि का बृहस्पति शनि की 7.5 से 10 गुना खराब होता है, स्वीट पॉइजन होता है। राहु ग्लैमर है, फैशन है, चकाचौंध है। यस। एन केन प्रकरण धन संचय है। राहु कलयुग का देवता है। केतु क्या है? केतु बृहस्पति से भी ज्यादा शुभ है। चुनाव दूर है, डेट्स नहीं आई है, चुनावी बिगुल नहीं फूका है, और उससे पहले क्या सांकेतिक भविष्यवाणी आप दे पाएंगे इस बार? एक नई सी गुफा आपको छोड़ के जा रहा हूं। पंजाब बंगाल बनने जा रहा है। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे चर्चित चेहरे जिन्होंने अपनी ज्योतिष और अकाट्य भविष्यवाणियों के चलते लोगों के बीच में अपनी एक खास पहचान बनाई है। आइए पुनः स्वागत करते हैं धर्म ज्ञान पे संत जी का, जिनकी हाल फिलहाल की जितनी भी भविष्यवाणियां खासकर पश्चिम बंगाल को लेकर हमेशा सटीक रही हैं। सर, सबसे पहले धर्म ज्ञान पुनः आपका स्वागत करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। तो आज के इस पॉडकास्ट में देखिए, बात पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस पे तो होगी, साथ ही साथ ज्योतिष पे भी होगी। ज्योतिष के रास्ते आज आपको बताने की कोशिश की जाएगी कि आखिर क्यों कहा जाता है कि शनि की 7.5 और ढैया हमेशा कष्टदायक होती है। अब जो कि मंगल उच्च के हो गए हैं, तो किन राशियों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है, बहुत सी बातें हैं। गोचर पर ही तलाक, विवाह, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि आपकी बैक टू बैक भविष्यवाणियों में फिलहाल टॉप पे तो बंगाल चल रहा है। 15 मार्च को ही आपने बता दिया था कि दीदी की हार होगी, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री चेहरा होंगे, और बैक टू बैक सीटों को लेकर भी आपकी भविष्यवाणी रही। अब देखिए, आपकी सटीक भविष्यवाणी, अकाट्य भविष्यवाणियां, तलवार की धार पे की गई भविष्यवाणियां दुनिया भर में वायरल हो रखी हैं। लोग आपसे पूछ रहे अब सोशल मीडिया पे, अब शुभेंदु अधिकारी जी, कि अपने 5 साल के कार्यकाल में बंगाल को कुछ बदलाव कर सकेंगे, बंगाल की पुरानी रौनक वापस ला पाएंगे? देखिए, शासक के ग्रह अगर अच्छे हैं तो प्रजा खुश रहती है। ओके। अब उनकी जन्म पत्रिका कुंभ लगन की है, मिथुन राशि की है, और उनके भाग्य का स्वामी भाग्य में बैठा है। शुक्र उनके भाग्य का स्वामी भाग्य में बैठा, मंगल के साथ बैठा। मंगल कैरियर का प्लेनेट है। 10वें घर में सूरज और गुरु बैठा। सूरज आत्मा होती है, गुरु पवित्रता होती है। जिस जातक की जन्म पत्रिका में सूरज गुरु एक साथ है, वह जनता के बीच में लोकप्रिय होता है। आत्मा उसकी शुद्ध होती है, पवित्र होती है। और शुभेंदु अधिकारी ने शादी नहीं की जी। उनकी दशा चल रही है बहुत शानदार। मिथुन राशि वालों का टॉप समय, मैं पहले से बोलते आ रहा हूं कि मिथुन राशि वालों का टॉप समय 1 जून 2026 से प्रवेश करेगा, जिसका असर 30 दिन पहले से आना चालू हो गया। उसी को आधार बनाकर मैंने बोला था कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनेंगे। एक तो कुंडली में राज्य होगा जब सबसे बड़ा, जो अगले 20 साल तक खंडित नहीं होने वाला। जी। ममता बनर्जी का राज्य 16 साल का था, जो समाप्त हो गया। अब ये कुछ नहीं कर पाएंगी। शुभेंदु अधिकारी जी अगले 20 साल तक मेरा अपना मानना है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहेंगे। और बीजेपी जहां 20 साल रह गई, वहां से उसको नहीं हटाया जा सकता। इस चुनाव में यह हुआ कि सारे हिंदू एक तरफ, सारे मुस्लिम एक तरफ। अगला जो चुनाव होगा 2029 का, उसमें ममता बनर्जी के पास 50% भी मुसलमान नहीं बचेंगे, हिंदू तो बचेंगे ही नहीं। मेरा अपना अनुमान है कि बीजेपी वहां 42 में कम से कम 35 से 37 सीट जीतेगी, और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में जीतेगी। और बंगाल जून से बदलना चालू होगा।
दिसंबर तक बंगाल जो 50 साल के अतिक्रमण से त्रस्त था वो दिसंबर से दिखने लगेगा, और लोकसभा चुनाव तक आते आते पश्चिम बंगाल बदल चुका होगा। सबसे बढ़िया कुंडली है शुभेंदु अधिकारी की, बहुत बड़ा राजयोग की, जबरदस्त वाला राजयोग, और इत्तेफाक से उनके भाग्य की दशा भी चल रही है। ऊंचाइयों पे जाएंगे, अनंत ऊंचाइयों पे जाएंगे। 2020 में उनका शनि 0 पॉइंट था, और 2020 से लेकर जनवरी 2023 तक था, जी। जिसके कारण उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आई, उनके ऊपर तमाम मुकदमे हुए। वो खुद अपनी नंदीग्राम से 2000 वोट से ही मात्र जीत पाए थे। अब उनका शानदार समय है, बहुत बढ़िया करेंगे, अच्छी ऊंचाई पे जाएंगे। देखिए संत जी, आप गोचर के मास्टर माने गए हैं, और लोग आपसे जानना चाह रहे हैं, जिस तरह से आप नेताओं की सटीक भविष्यवाणी कर देते कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे या प्रधानमंत्री बनेंगे, आपकी कोई भविष्यवाणी अभी गलत साबित नहीं हुई है। इसलिए मैं समझना चाहती हूँ कि जब आप किसी की मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनेंगे, जब भविष्यवाणी करते हैं नेताओं की, तो आप उनके कुंडली के राज्यों को किस आधार पर नापते हैं और किस आधार पर देखते हैं? और क्या पहले ही बता देते हैं कि वो बनेगा नहीं बनेगा? देखिए, राजयोग देखना, मैं बार बार कहता हूं कि राजयोग देखना आसान नहीं है। वैदिक ज्योतिष से आप राजयोग नहीं पकड़ सकते। ओके। मैं तमाम बड़े बड़े पॉलिटिशियन की कुंडली देखता हूं। एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, नाम मैं नहीं लूंगा, लोगों ने बोला कि आपकी कुंडली में कोई राजयोग नहीं है। मैंने 10 साल पहले उस कुंडली को देखा था, और मैंने बोला था कि आपकी कुंडली में बहुत बड़े राजयोग है। नाड़ी ज्योतिष का एक नियम बता दूं, अगर 5 ग्रह एक साथ बैठे हैं तो सबसे बड़ा राजयोग है। 1962 में जो पैदा हुए 6-7 ग्रह एक राशि में थे, वो राजयोग माना जाता है। लेकिन शर्त है कि उसमें एक पापी ग्रह होना चाहिए, चाहे शनि केतु राहु में से कोई होना चाहिए। अभी मेरे एक जानने वाले मित्र हैं, मैं उनकी कुंडली 4-5 साल से देख रहा हूँ। हरियाणा से बिलोंग करते हैं, पानीपत से, और डॉक्टर हैं। 5 साल पहले मेरे पास आए थे, बोले मैं पॉलिटिक्स में कहाँ तक जाऊंगा। मैंने कहा कभी पॉलिटिक्स मत करिए। बोले मैं 2024 का लोकसभा लड़ूंगा या 2025 का विधानसभा लड़ूंगा। मैंने कहा कि उस समय आपके जीवन में शनि की साढ़ेसाती होगी और आप चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि आप चुनाव ना लड़ें। बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाक। लोकसभा में लड़ा नहीं, और विधानसभा में किसी अच्छी पार्टी से उनको टिकट मिल रहा था। पार्टी ने कहा कि आपकी वाइफ लड़ेंगी, इन्होंने कहा नहीं, लड़ना है तो मैं लड़ूंगा, वाइफ नहीं लड़ेंगी। इत्तेफाक से कहें विधानसभा भी नहीं लड़े। जब उन्होंने ये बात मुझे बताई, उनका नाम है डॉक्टर विपिन सागवान, ओके। रोहतक के हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, उनके तमाम हॉस्पिटल हैं। 40-50 तो मैं ही जानता हूँ, एनसीआर से लेकर के हरियाणा के बीच में उनके 40-50 हॉस्पिटल हैं, और सम्मानित डॉक्टर हैं। मैंने कहा अच्छा हुआ चुनाव नहीं लड़े। जब वो मेरे पास पहली बार आए थे 2021 में, तब भी मैंने बोला था कि 2029 में या तो आप सांसद बनेंगे या तो आप विधायक बनेंगे, और अगर विधायक बनेंगे तो मंत्री बनेंगे, और नहीं तो सांसद तो पक्का बनेंगे। राजयोग है। मेरी 2-4 दिन पहले उनकी कुंडली पे विस्तार से चर्चा हो रही थी। मैंने उनको 3 भविष्यवाणियां दी। मैंने बोला कि 2029 के बाद आप राजनीति में मजबूती से जा रहे हैं। अब आप लोकसभा लड़ते हैं कि विधानसभा लड़ते हैं ये मैं तय नहीं कर सकता। जीतेंगे, लोकसभा लड़ेंगे तो भी जीतेंगे, विधानसभा लड़ेंगे तो भी जीतेंगे, मंत्री बनेंगे। उनकी बेटी की कुंडली बड़ी जबरदस्त अच्छी है। जब तक पूरे परिवार की कुंडली नहीं आ जाए, पूरे परिवार का भाग्य नहीं पकड़ पाता। अच्छा। उनकी बेटी की वृश्चिक लगन की कुंडली है। सूरज 10वें घर में बैठा है, चंद्रमा भाग्य का स्वामी भाग्य में बैठा है, बुध 11वें घर का स्वामी 11वें घर में बैठा है, बृहस्पति 5वें का स्वामी 5वें बैठा है, शनि तीसरे का स्वामी तीसरे बैठा है। तो शनि, बृहस्पति, चंद्रमा, सूरज, बुध 5 ग्रह अपनी राशि में है, जिसमें बुध उच्च का है, सूरज स्वगृही है, चंद्रमा स्वगृही, बृहस्पति स्वगृही है, और शनि स्वगृही है। राहु 6वें घर में। पॉलिटिशियन की जन्म पत्रिका में 6वें या 10वें राहु बड़ा टॉप का होता है। मंगल 7वें घर में, वृश्चिक लगन की कुंडली। बेटी की कुंडली लाजवाब है, अद्भुत है। मैंने बोला था कि ये भविष्य की मुख्यमंत्री है, उनकी बेटी। मेरे एक सांसद मित्र हैं, उनके 2 बेटे हैं। 10 साल पहले उन्होंने पूछा कि मेरा वारिस कौन बनेगा। मैंने उनके एक बेटे की कुंडली देखी,
और उनके छोटे बेटे की कुंडली देखी। छोटे बेटे की कुंडली में 10वें घर का स्वामी 10वें घर में बैठा था। 10वें का स्वामी 10वें घर में बैठा जी। था। मैंने बोला कि ये आपके वारिस बनेंगे। हम्म। बड़े सुपुत्र की जन्म पत्रिका में मकर लगन की कुंडली में लगन पे मंगल और चंद्रमा बैठे थे। मैंने कहा कि ये आपके वारिस नहीं बनेंगे। वो विधायक है 2 बार से। इत्तेफाक से कुछ ऐसी बात हुई, पार्टी ने उनके बेटे को टिकट दे दिया और सांसद हैं, तो उनके उत्तराधिकारी उनके छोटे बेटे बन गए। मैं 25 साल 30 साल 40 साल पहले भविष्यवाणी देता हूं। मैंने इस डॉक्टर साहब को बोला, जिनका नाम डॉक्टर विपिन सागवान है, रोहतक से। जी। मैंने बोला ये आपकी बेटी मुख्यमंत्री बनेगी। और बेटी की जन्म पत्रिका कह रही है कि जब ये 22 साल की होगी, सूरज की उम्र होती है 22 से 24, 10वें घर में सूरज बैठा। सूरज पिता का कारक होता है, सूरज दिग्बली होता है। हम्म। भाग्येश 9 में बैठा है, जी। भाग्येश भी पिता होता है। बृहस्पति भी पिता होता है, बृहस्पति की दृष्टि 9 पे। जी। तो जब ये बेटी 22 साल की होगी, तो मैंने बोला 22 से 24 साल की उम्र में जब ये जाएगी, तो उस समय आप हरियाणा के मुख्यमंत्री बनोगे। क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको 10-15 साल राजनीति में देना पड़ता है। जी। अब ये तय करना कठिन है कि 2029 का लोकसभा लड़ रहे हैं या 2029 का विधानसभा लड़ रहे हैं। राजनीतिक पारी शुरू हो रही है। उनकी कुंडली में जो सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर तो लाखों हैं। मैं कई मेडिकल कॉलेज को जानता हूं, कई, 2008 से। उनका अमात्य कारक शनि उच्च का होकर बैठा है। तो जब अमात्य कारक जितना पावरफुल होगा, उच्च का हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में, उनका त्रिकोण में बैठा उच्च का होकर, बहुत बड़ा राज्य। बृहस्पति स्वगृही है केंद्र में। जी। तो मैंने उनको बोला कि आप अच्छे डॉक्टर बन गए। शनि डॉक्टर का भी कारक है। अच्छे डॉक्टर बन गए, तमाम लोग डॉक्टर बनते हैं। कहाँ कोई इतना हॉस्पिटल बना पाता है? उनकी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं है, 84 के आसपास का बर्थ है, तो मोटा मोटी 42 साल की उम्र हुई। और मुझे लगता है 10-12 साल से हॉस्पिटल ही बना रहे। कुंडली में राजयोग देखना हो एक क्षण में, तो सारे रूल बताता हूं, बड़े मेहनत से मैंने सीखा है। आप कुंडली के 9 मेष 10 मेष पे इतना फोकस मत करें जितना फोकस आप कुंडली के अमात्य कारक पे करें। जी। अगर अमात्य कारक उच्च का है, स्वगृही है, केंद्रीय त्रिकोण में है, इसके ऊपर कोई पाप प्रभाव नहीं है, तो वह व्यक्ति कम मेहनत में बहुत ऊंचाई पे जाएगा। उनकी मीन राशि है। मीन राशि वाले जो भी थे, जो भी राजा हो, रंक हो, सामान्य व्यक्ति, मीन राशि वालों के मानसिक तनाव का समय चल रहा था। मैं भविष्यवाणियां हमेशा राशि पे करता हूं। कुंडली आपकी मिल गई तो राजयोग देख लूंगा। समय कैसा चल रहा है ये गोचर ही स्पष्ट करता है। मैंने सारे मीन राशि वालों को बोला था, प्रेडिक्शन का मतलब 1 से लेकर 100 पे नहीं जाता है। अगर आप 70, 80, 90% कुंडलियों पर आपकी बात सच है, 1 सेकंड मेहनत करने पर, तो सबसे बड़ा प्रेडिक्शन है। सारे मीन राशि वाले जितने भी थे, उनका समय मई से खराब चालू हो गया था और उनका समय 1 जून से बढ़िया आ रहा है। राशि से पंचम जब गुरु जाता है तो उस राशि की स्थिति अच्छी हो जाती है। राशि से जब 11वां राहु जाता है तो राशि बड़ी बलवान हो जाती है। अब राहु राशि से 11वां जाने वाला है, मीन राशि से 7.5 चल रही मीन राशि के ऊपर। शनि मई 2027 में परिवर्तन करेंगे। शनि इतना बुरा नहीं है, 7.5 इतनी बुरी नहीं है। अगर गोचर में राहु भी खराब है और 7.5 चल रही है तो 7.5 भयंकर हो गई। अगर गोचर में राहु अच्छा चल रहा है तो 7.5 उतनी बुरी नहीं है। तो जब शनि, बृहस्पति और राहु, जब ये तीनों गोचर खराब हो जाए, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी तो बैंड बजनी है। और अगर बृहस्पति सपोर्ट में है तो बुद्धि कंट्रोल में रहेगी। राहु सपोर्ट में आ गया तो आपके काम नहीं बिगड़ेंगे। शनि आपको तंग करते रहेगा। तो मीन राशि वालों का 1 जून से समय बढ़िया हो रहा है, दिसंबर से और बढ़िया हो रहा है, मई 2027 के बाद और बढ़िया हो रहा है। और हमारे जो डॉक्टर साहब है उनकी भी मीन राशि, इसीलिए मैंने उनको आज से 5-4 साल पहले मैंने 2025-24 में चुनाव लड़ने से मना किया था। देखिए, आपकी इन बातों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है। जब किसी को ये बताया जाता है कि उसकी कुंडली में सत्ता का सुख है, राजयोग है या नहीं है, तो पूरे परिवार के सदस्यों के कुंडली को भी एनालिसिस किया जाता है साथ में, तभी ये मालूम बातें चलती अब है। एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे जी। उनकी कुंडली में देख रहा था, उनके बेटे की कुंडली में राजयोग था। पिता स्थान पर राजयोग जब बनता है, भाग्य स्थान को पिता स्थान बोलते हैं। तमाम ज्योतिष के विद्वानों ने बोला था कि ये लड़का आईएएस बनेगा, तमाम चीज, कुछ नहीं बना। उसका चंद्र और गुरु का गजकेसरी योग भाग्य स्थान पे बना था। गुरु पिता को जज बनाता है,
सुप्रीम कोर्ट का अच्छा। जज बनाया। मैंने कहा ये आपके बेटे की जन्म पत्रिका ने पिता को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया। ओके। 9वें स्थान पे अगर राजयोग बना है तो ज्यादा संभावना है कि वो पिता को मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा। पिता सुप्रीम कोर्ट के जज बने, बेटा कुछ नहीं बना। ये पूरे परिवार की कुंडली, अगर आप बहुत बड़ी शख्सियत बनने वाले हैं तो आपकी पत्नी की जन्म पत्रिका, आपके संतान की जन्म पत्रिका सबको बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल आपकी जन्म पत्रिका बोल दे और परिवार में किसी की जन्म पत्रिका अगर इस बात का इशारा नहीं कर रही है जी। तो राजयोग नहीं आएगा। पैसा कमा लेंगे, 嗯 2000 करोड़ 1000 करोड़ कमा लेंगे, बस बात खत्म हो गई। जिसको दुनिया जाने, सरकार में प्रतिष्ठित पद पे प्राप्त हो, जो पैसे से ऊपर का पोस्ट हो, जी। वो राजयोग होता है। और राजयोग का एक नियम है, अगर कुंडली में राजयोग है तो सफलता को आप नहीं ढूंढते, सफलता आपको ढूंढते हुए आपके दरवाजे तक आती। जी। और ये जैमिनी से राजयोग स्पष्ट होगा। 嗯 और ये एक्टिव कब होगा ये दशा नहीं बता सकती। मैंने अपने जीवन में एक भी भविष्यवाणी दशा पे नहीं की है। तो समय का कैसे निर्धारित करते हैं गोचर, आप? मैं 10 साल आगे, 15 साल आगे, 20 साल आगे लोगों को बता देता हूं कब टॉप समय आ रहा है। जैसे डॉक्टर साहब जब मेरे लेकिन पास, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप हमेशा गोचर को दशाओं पर ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? नाड़ी ज्योतिष में दशा नहीं होती। ओके। पराशर जी ने 16 प्रकार की दशाएं लिख रखी हैं। जी। अयनांश बदलते ही दशाएं बदल जाती। आपका डेट ऑफ बर्थ सेम रहेगा, टाइम सेम रहेगा, मैं सिर्फ अयनांश बदल दूंगा, आपकी दशाएं 1.5 से 2 साल बदल जाएंगी। ओके। और कौन सी दशा इस्तेमाल करें? सिर्फ लोग आसानी से विंशोत्तरी दशा इस्तेमाल करते हैं। जी जी जी। अष्टोत्तरी दशा, रात का जन्म अष्टोत्तरी दशा, दिन का जन्म विंशोत्तरी दशा, पंचोत्तरी दशा, शताब्दिक दशा, 16 प्रकार की दशाएं, जो सबसे आसान है लोगों ने उसको पकड़ लिया। आपकी कुंडली में मैं आपके डेट ऑफ बर्थ वहीं रहेंगे, आपकी दशाओं को मैं बदल दूंगा। अयनांश बदलते ही बीबी रमन का अयनांश लगाऊंगा 2 साल का फर्क आ जाएगा, केपी अयनांश लगाऊंगा 2 महीना का फर्क आ जाएगा। गोचर सेम डेट को बदलता है। अगर आज पूर्णिमा है तो ब्रह्मांड में पूर्णिमा दिखेगी, आज अमावस्या है तो ब्रह्मांड में अमावस्या दिखेगी। जी। अब अगर हम बीबी रमन का अयनांश चेंज करते हैं तो चंद्रमा 8 मिनट 10 मिनट बाद चेंज करता है, तो 8-10 मिनट की गलती पकड़ी जा सकती है। 2 साल की गलती कहां से पकड़ पाएंगे? मेरे पास तमाम लोग आते हैं, उछल करके आते हैं, राजयोग चालू हो गया। अब मान लीजिए एक कुंडली को 50 विद्वानों ने कहा कि राजयोग वाली दशा है, तो माने गए राजयोग है। जी। सबको वैदिक ज्योतिष आती है, सब दशा ही देखते हैं। मैं तो कहता हूं, मेरी बातें कई बार लोगों को बुरी लगती हैं जी। कि मुझे ऐसा कोई ज्योतिषी नहीं मिला जिसको खुद अपना समय पता हो। उनको खुद अपना नहीं समय पता कि हमारा समय कब अच्छा आ रहा है कब बुरा आ रहा है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मैं हमेशा सबको पहले बोलता हूं कि ये समय आपका बढ़िया आ रहा है, ये समय आपका खराब आ रहा है। जी। तो गोचर आपके भविष्य को तय करेगा। गोचर देखने किसी को नहीं आता, ये भी आप साफ साफ सुन ले, किसी को नहीं देखने आता। आप कैसे देखते हैं? मैं गोचर 28 साल से ही काम कर रहा हूं, 20 लाख से ज्यादा जन्म पत्रिका देख चुका हूं। जो आदमी 20 लाख बार प्रैक्टिस कर चुका है, और मैं गोचर पे ही भविष्यवाणी करता हूं। फिलहाल तो कई लोग सवाल उठा रहे हैं आप पे, आपने स्टेटमेंट दी थी कि मैं तो सिर्फ एक बार देखता हूँ और मुझे पता चल जाता है। जी हाँ। और रोज की आप कितनी कुंडलियां देख लेते बुध हैं? का गोचर कोई नहीं देखता। लोग कह रहे हैं कि जितना आप दावा करते हैं 2.5-2 लाख कुंडलियां देखने का, अभी तक 20 लाख 20 लाख, जी। ऐसा मुमकिन कैसे है? कई चार्ट्स बनते हैं, एक ज्योतिष अगर पूरे दिन भी देखे तो कम से कम 10 कुंडलियों से ज्यादा नहीं देख मैं पाता। 150 से 200 रोज देखता हूँ। 1.5 से 2? 150 से 200। इसी बात पे लोग सवाल उठा रहे नहीं कर नहीं सकते ना, मुझसे कुंडली दिखाए ना, मुझे 1.5 मिनट लगता है कुंडली देखने में। ये पॉडकास्ट सुनने के बाद लोग आए, कई लोगों ने बोला आपको तो 1.5 मिनट लगते हैं। एक आदमी का 40 सेकंड में कुंडली खत्म हो गई, 40 सेकंड में। मैंने पूछा और कोई सवाल? बोले कोई सवाल नहीं। मेरी स्पीड कंप्यूटर से 1000 गुना तेज है। मैं एक बैठक में 70-80 जन्म पत्रिका देख सकता हूं। मुझसे आप पूरी दिन जन्म पत्रिका दिखाइए, डेट ऑफ बर्थ डालने में जितना देर लगेगा, 15 से 20 सेकंड डेट ऑफ बर्थ डालने में लगता है। अब 15-20 सेकंड बाद मैं बोलना चालू कर देता हूं, 1.5 मिनट में पूरी कुंडली खत्म। कई बार लोग 6-6 जन्म पत्रिका लेके आते हैं, मैं 4 सिस्टम पे डालता हूं, एक पे खत्म, मतलब 7-8 मिनट में 6 जन्म पत्रिका खत्म। मैं दिन भर में 500 जन्म पत्रिका देख सकता हूं। अगर 500 लोग हो सिस्टम पे वेट कर रहे हो जी, तो मैं 500 देख सकता हूं। मेरी स्पीड कंप्यूटर से 1000 गुना ज्यादा तेज है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका चक्र, आपके ग्रहों की डिग्री और गोचर का तो मैं मास्टर हूं। निगाह गई नहीं कि प्रोडिक्शन चालू। तो जो सवाल कर रहे हैं कभी कुंडली दिखा लें, स्पीड पता लग जाएगी। तो आप कुछ D10 चार्ट्स, ऐसा कुछ चार्ट कुछ नहीं नहीं देखता, बनाते? नहीं कुछ नहीं।
सिर्फ आपकी लगन कुंडली, हम्म आपके ग्रहों की डिग्री, बस काफी है। इतना डालते डालते प्रेडिक्शन खत्म। मैंने ज्योतिष को बहुत आसान कर दिया है। मैं जो रूल बोल रहा हूं, हम्म मेरे इस रूल को सुनने के बाद मेरे एक हैदराबाद में जानने वाले व्यक्ति हैं जो ज्योतिष हैं, उनका मैसेज आया, गुरुजी आपके रूल को मैंने 6 जगह लगाया। मैंने डिवोर्स पे बोला था, राजयोग पे बोला था, अच्छे विद्वान ज्योतिषी हैं हम्म मेरे संपर्क में हैं। बोले मैंने 70-80 जन्म पत्रिका पे लगाया, हर जगह एक्यूरेट गई। और देखने में कितना देर लग रहा है? 10 सेकंड। 10 सेकंड। बोले मैं मान गया। बोले हम यहीं से प्रणाम कर रहे हैं। हम कहते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर को कि तुम एक रूल लाओ जो 50 जन्म पत्रिका पे लगती हो, 50 जन्म पत्रिका पे लगती हो और 10 सेकंड के अंदर रूल काम करती हो। अब जो आप कह रही हैं, अब ज्योतिषी क्या करते हैं? पहले कुंडली देखेंगे, नक्षत्र देखेंगे, नवमांशा जाएंगे, D10 में जाएंगे, D60 में जाएंगे, एक जगह प्लस में एक जगह माइनस में, 50 जगह कंफ्यूजन होगा। वो खुद ही कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते। दशा में जाएंगे, दशा अच्छी है, रिजल्ट नहीं आ रहा, अंतरदशा में जाएंगे, वहां रिजल्ट नहीं आ रहे, प्रत्यंतर में जाएंगे, सूक्ष्म में जाएंगे, प्राण में जाएंगे। इतना घनचक्कर है कि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि मुझे बोलना क्या है। फिर बोलते हैं घुमा फिरा के। जैसे बंगाल चुनाव पे था, कई लोगों ने कहा 60% बीजेपी जीत रहे, 40 क्या होता 60-40। एक ने कहा कि अगर राष्ट्रपति शासन लगता तो बीजेपी। अरे भैया यस या नो बोलो। मैंने आपको 15 मार्च को पॉडकास्ट दिया। मैं राजनीति पे बात नहीं करना चाह रहा था। आपने कहा आप युद्ध पे बात करें, राजनीति पे बात करें जी। मैंने युद्ध के बारे में बोला, बताया सूत्र कि इस तरीके से युद्ध बढ़ा। 15 अप्रैल तक, 10 से 15 अप्रैल में युद्ध बंद होगा। तमाम लोगों ने कमेंट किए। युद्ध 8 अप्रैल को बंद हुआ। फिर मैंने बंगाल चुनाव पे बोला, मेरे पास सिर्फ नरेंद्र मोदी की जन्म पत्रिका थी। मैंने दोनों डेट उठाए चुनाव के। जब तक चुनाव का डेट नहीं आता मैं राजनीतिक भविष्यवाणी नहीं करता जी। पहला डेट बहुत अच्छा था, मैंने बोला बीजेपी के पक्ष में जाएगा। दूसरा डेट बहुत खराब था, मैंने बोला ममता बर्बाद होंगी। घटनाएं घटी। मुझे भविष्यवाणी करने में मुश्किल से 2 मिनट लगते। मेरी स्पीड कंप्यूटर से 1000 गुना ज्यादा तेज है। 20 लाख जन्म पत्रिका, मैं कहता हूं 2-3 हजार एस्ट्रोलॉजर मिलकर भी अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। 2-3 हजार। जब आप ऐसे बड़े बड़े दावे करते हैं, दावे नहीं करता मैं। सवाल एक ये उठता है कि आजकल के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, हर दूसरा आदमी देखिए अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बता रहा है। अपने लोगों ने पेज खोल दिए हैं तमाम यूट्यूब चैनलों पर। अब देखिए जो जनता है, जो परेशान है, वो कैसे अंतर करे कि कौन असली एस्ट्रोलॉजर है जिसके पास सच में ज्योतिष विद्या है, और कौन सिर्फ एक कंटेंट क्रिएशंस वाले एस्ट्रोलॉजर्स है। दोनों में फर्क कैसे किया जाए? मैं अपने तमाम लोगों से बोलता हूँ, तमाम जितने भी मेरे पास कुंडली दिखाने आते हैं, लोग क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस भेज के अपना सवाल भेज देते हैं जी। मेरी टीम के लड़के आते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट है 9 बजे की, ठीक है लाओ डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस, बात खत्म। सवाल मैंने कोई जरूरत नहीं। यानी आप सवाल ही नहीं लेते? मैं सवाल लेता ही नहीं। मैं आपको इसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। मैं जो बोलूंगा उस फार्मूले को कोई आजमाएगा। 90% ज्योतिषी के हलक से आवाज नहीं निकलेगी। हलक से आवाज नहीं निकलेगी। प्रेडिक्शन तो करना दूर की बात है। और मैं रोज इसी तरह का चैलेंज लेता हूं। मेरी आदत है कि मैं औरों से बहुत अलग हूं। मैं जो करता हूं कोई नहीं कर सकता। मैं बहुत अलग हूं। मेरे पास जो भी आते हैं लोग, हाँ जी डेट ऑफ बर्थ लिया, मैं 2 साल पीछे का बोलता हूं बिना उनसे सवाल किए। और मैं सबको कह रहा हूं जिसको आजमाना आ जाए। 2 साल पीछे का, साल 1.5 साल पीछे का, बस बात सच है, बोले हाँ जी सच है, तो आगे की भविष्यवाणी, बात खत्म। कहानी नहीं, गाना नहीं गाऊंगा। गाना हो तो उसके लिए अलग से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैंने साबित कर दिया कि 2 साल पीछे कैसा था, 2 साल आगे कैसा। ज्योतिषी को मैं हमेशा बोलता हूं लोगों से कि आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, पहले तो अपनी कुंडली मत दिखाओ। आपके घर के जो नौकर चाकर है उनकी कुंडली दिखाओ, उनको थका दो। लास्ट में चलते चलते अपनी जन्म पत्रिका रख दो। अगर जन्म पत्रिका में दम है तो व्यक्ति उस पर गहराई से बात करेगा। और अपना कोई क्लू मत दो। अच्छा। लोग क्या करते हैं, बढ़िया कपड़ा पहन लिए, मर्सिडीज से उतर गए, पंडित जी के पास पहुंच गए, पंडित जी को अपनी सारी प्रॉब्लम बता दिए, ए से लेकर जेड सारी प्रॉब्लम बता दिए, पंडित जी उपाय नोट कराने लगे। आप ये कुछ मत करो। आप जिस कपड़े में जाओ, मर्सिडीज से जाना हो जाओ, पहले आलतू फालतू की जन्म पत्रिका उनको दिखाओ, उनको थकाओ। अगर खराब जन्म पत्रिका होगी तो खराब ही बोलेंगे।
उसके बाद आप अपनी जन्म पत्रिका रखो, कुछ मत बोलो, वो कंफ्यूज हो जाएंगे कौन इनकी जन्म पत्रिका थी। जब हम 5 जन्म पत्रिका दिखाएंगे तो सामने वाला डिसाइड नहीं कर पाएगा असली जन्म पत्रिका इसकी कौन सी है। ओके। उसके बाद उससे देखिए क्या प्रेडिक्शन निकालते हैं। मैं 90% की बात कर रहा हूं, हलक से आवाज नहीं निकलेगी। और मैं कहता हूं, मैं इस चैलेंज को स्वीकार कर रहा हूं, तुम 100 जन्म पत्रिका लाओ, खराब होगी तो मैं खराब बोलूंगा, अच्छी होगी तो मैं अच्छा बोलूंगा। अगर आप अपने घर के नौकर की भी जन्म पत्रिका लाओगे, अगर उस कुंडली में राजयोग है तो मैं बोलूंगा राजयोग है। अब एक नौकर का राजयोग क्या होता है? मान लीजिए कहीं 10,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहा है, उसने अपना एक घर बना लिया, उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, बच्चे उसके जॉब करने लगे, गांव में उसकी इज्जत बढ़ गई, वही राजयोग है। यस। आपके पास विरासत में 1,000 करोड़ रुपया मिला था, आप मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, राज्यपाल बन गए, वो आपका राजयोग उतना बड़ा होगा। कुंडली का राजयोग मैं ही पकड़ सकता हूं, और वैदिक से नहीं पकड़ा जा सकता, जैमिनी से मैं पकड़ता हूं। मैं कह रहा हूं जो बात मैं बोल रहा हूं, किसी को आजमाना है कुंडली आके दिखा ले, कोई सवाल मत करे, कोई सवाल मत करे। डेट ऑफ बर्थ दे, मैं अपनी तरफ से बोलूंगा। मैं समय का मास्टर हूं तो समय का मास्टर हूं, मैं समय बताऊंगा कैसा था, आगे कैसा है। डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, उसके लिए समय देना पड़ेगा आपको जी। मैं समय का मास्टर हूं और समय 2 मिनट में बताता हूं। कल ही एक सज्जन आए रात में, बोले आप संजीव बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी। बोले मैं आपसे 2 बार बात कर चुका, आवाज नहीं पहचान आ रही। मैंने कहा हो सकता है बारिश के कारण नेटवर्क धीमा। बोले बेटी क्या बनेगी? मैंने कहा बेटी आपकी अच्छी बनेगी। बोले क्या पढ़ती होगी? ये सवाल थोड़ा कठिन था, क्योंकि मैं समय का मास्टर हूं, मेरी सारी गणित समय पर है। मैंने थोड़ा देर कैलकुलेशन किया, 1 मिनट। मैंने कहा डॉक्टर बनेगी और आगे चलकर आईएएस बनेगी। बोले हाँ, अभी एमबीबीएस कंप्लीट कर चुकी है, अब एमडी करेगी, उसके बाद आईएएस की तैयारी करेगी। ये मेरा फील्ड नहीं है। मैं 4 चीज का मास्टर हूं तो हूं। डिवोर्स का आधा सेकंड में बताऊंगा, जी जी। आपका समय अच्छा है कि बुरा है आधे सेकंड में बताऊंगा, मैरिज लाइफ कैसी है आधे सेकंड में, विवाह कब होंगे आधे सेकंड में। सारे सवाल मेरे यही 4 आते हैं। आपको 13 साल का बच्चा आ जाए, क्या पढ़ना है डिसाइड हो करे, इस पर मेरी मास्टरी नहीं है। आपका कैरियर खड़ा हो गया तो आपका समय कब अच्छा आ रहा है, प्रमोशन कब होगी, आप बहुत बड़े आदमी कब बने, यही जानना जरूरी। मेरी सर्किल में जो है सब 40 ऊपर के, उनकी शादी हो चुकी है, मैरिज लाइफ पूछते हैं, डिवोर्स पूछते हैं, बच्चे का पूछते हैं और अपना प्रमोशन पूछते हैं जी। एक 13 साल का बच्चा आ जाए पढ़ने वाला, मैं उस पर ध्यान नहीं देता। तुम्हारा टॉप समय आएगा, तुम जो चाहते हो कर लोगे, तुमको जहां जाना है चले जाओगे। फिलहाल जी संत जी आप ये तो बता दीजिए, अब चुनावी भविष्यवाणियों के बीच अगले जो 6 महीने हैं 2026 के, क्या लगता है ये जो समय है शांतिपूर्व जाने वाला है, कुछ बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए अभी मैं कोई राजनीतिक भविष्यवाणी नहीं करूंगा, मैं साफ साफ बताऊं, मैं हवा में नहीं जवाब देता। मेरी भविष्यवाणियां जो अभी बंगाल चुनाव पे रही हैं, इससे जब बड़ी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, ए से लेकर जेड, जब सारी बात सच ना हो जाए। क्योंकि बंगाल चुनाव पे मैंने जो बोला ये भविष्यवाणी नहीं थी, न भूतो न वर्तमानो न भविष्यंती, न पहले कोई किया था, न वर्तमान में कोई करेगा, न भविष्य में कोई कर पाएगा। मैं जो काम करता हूं उसको दूसरा कोई नहीं कर सकता, कर देगा तो मैं उस काम को छोड़ दूंगा। बंगाल चुनाव की भविष्यवाणी भविष्यवाणी नहीं मेरी नजरों में। शुरू में बोल देना 1.5 महीना पहले कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनेंगे, पहला चरण बहुत अच्छा जाएगा, दूसरा चरण बहुत खराब होगा, हिंसा होगी। 15 मार्च को मैंने बोला था जी। ममता बनर्जी 15,000 से 19,000 वोट से चुनाव हारेंगी, उनकी पार्टी टूटेगी। यह भविष्यवाणी नहीं है। हमको हजारों लोगों का फोन आया, बोले भविष्यवाणी नहीं है, चमत्कार है। इस तरह बोलने का किसी के अंदर जिगरा नहीं है और बोल भी नहीं सकता। लेकिन कुछ तो आलोचक हैं जो ये भी बोलते हैं कि अब ज्ञान का घमंड भी है। घमंड क्यों ना रहे, घमंड क्यों ना रहे। अभी जो आपने स्टेटमेंट दिया कि लोग बोलते हैं कि एक कुंडली देखने में 15-20 मिनट लगते, लोगों को 1-1 घंटा लग जाता है, हलक से आवाज नहीं आती। मैं ज्योतिष को इतना सरल कर चुका हूं, मेरे पास जब एस्ट्रोलॉजर आते हैं कुंडली दिखाने, मैं तारीफ नहीं करूंगा, आते हैं खूब बढ़िया से बैठते हैं, अपनी कुंडली देते हैं, बात डी टाइम डी ने डी 10 ये है, डी नवमांश ये है, चर्चा करते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, रहने दीजिए। आधे सेकंड में प्रेडिक्शन लिख देता। कहां से बोले ये, कहां से बोले आप? रिजल्ट तो एकदम एक्यूरेट है। मेरे कैलकुलेशन में और प्रेडिक्शन में और रिजल्ट में मुश्किल से 1 मिनट लग जाए बहुत बड़ी बात है। सवाल जितना कठिन हो, जितना से जितना कठिन हो, मैं आधे मिनट के अंदर उस जवाब का संतुष्टिजनक रिजल्ट दे दूंगा। 6 महीने की तस्वीर 1 मिनट में दिखा सकते हैं? आधे मिनट में दिखा दूंगा। आने वाला समय कैसा है? मैंने उसी समय बोल दिया था जो युद्ध पे,
मैंने 15 मार्च को बोल दिया था जी। कि 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में युद्ध बंद हो जाएगा, उसके हम्म। बाद नवंबर तक कोई युद्ध नहीं होगा। लेकिन अब तो लग रहा है कि युद्ध दोबारा। कोई युद्ध नहीं होगा, कोई युद्ध नहीं होगा। ग्रह नहीं फंस रहे हैं, ग्रह फंसेंगे तभी युद्ध होगा। मंगल अपने घर में चल रहा है, सूरज बुध साथ में है, जी। कर्क राशि तक कोई ग्रह नहीं फंसने वाला। कर्क राशि में मंगल को जाते जाते अक्टूबर लग जाएंगे। राहु केतु के पावर कम हो चुके हैं। जब युद्ध हो रहा था उस समय राहु 20 डिग्री का था। सिंह राशि में केतु था, कुंभ राशि में राहु था जी। और कुंभ राशि वायु तत्व की राशि होती है। अब जब ये पहुंचेगा मंगल केतु के साथ, या सूरज जब पहुंचेगा केतु के साथ, उस समय 5 डिग्री का केतु होगा और 5 डिग्री के आसपास ही राहु होगा। तो 4-5 दिन टकरा के निकल जाएंगे। छोटी मोटी झड़प हो जाए अगस्त सितंबर में। ये जितने लोग बोल रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे, देखिए ईरान तो नंगा हो चुका है, उसके आप क्या कपड़े फाड़ेंगे? वो जो कपड़े पहने उनको फाड़ने पर लगा है, उसकी भी औकात नहीं 5 दिन युद्ध करने की। अमेरिका क्यों युद्ध करेगा? दूर से आके अपना पैसा नुकसान करे। सारे अरब कंट्री के मुल्क परेशान हैं, ये परेशानी चल रही है। किसी की क्षमता नहीं आज के वक्त में युद्ध करने की। हो गया 1 महीना युद्ध बहुत चला, तो परेशानियां खत्म हो पाएंगी इस 1 बार? महीना युद्ध चला, 1.25 महीना, बहुत बड़ा युद्ध हो गया। उस युद्ध को देखकर कई कंट्री जो युद्ध करने के लिए अभिलाषा रखते थे, जैसे पाकिस्तान, तमाम लोगों ने भविष्यवाणी की कि अप्रैल मई में भारत पाकिस्तान की झड़प होगी। मैंने कहा कभी नहीं होगी अगले 2 साल तक। उस युद्ध को देखकर, उस युद्ध से तो पाकिस्तान त्रस्त हो गया, भारत भी त्रस्त है अभी तक। अब इस समय किसी की क्षमता ही नहीं किसी के ऊपर हमला करने की। अब कोई आतंकवादी हमला भी नहीं होने वाला इस साल तक। ओके। आतंकवादी हमले का मतलब सिंदूर 2 चालू। और पाकिस्तान को पता है कि इस समय अगर भारत ने 2 दिन का भी युद्ध कर दिया तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। अगले 6 महीना तक मैं जो भविष्यवाणी करता हूं डंके की चोट पर करता हूं। हल्की फुल्की झड़प होगी 1-8 घंटे की, मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता। कोई 3-4-5 दिन का कोई युद्ध नहीं होने वाला। ग्रह फंस ही नहीं रहे। ये 1.25 महीना जो ग्रह फंसे थे, मैंने समझाया था विस्तार से आपको कि जब 13 फरवरी को सूरज राहु के साथ आया जी। सूरज सरकारें होती है। सूरज राहु जब सेम डिग्री का है 29 तारीख 28 तारीख को, तो ईरान का सबसे बड़ा नेता मारा जाता है, युद्ध भड़कता है जी। फिर मार्च में मंगल राहु सेम डिग्री के हुए। 26 फरवरी को बुध बकरी हुआ। बुध दिमाग है, खराब हुआ। बुध पैसा है। बुध राहु सेम डिग्री के 15 दिन रहे, सब देश त्रस्त हो गए। फिर मैंने बोला कि 30 मार्च के बाद ये ग्रह निकलने चालू होंगे और 10 अप्रैल को मंगल निकल रहा था या बुध निकल रहा था। मैंने कहा था 15 को सूरज निकल रहा था, सूरज उच्च का हो रहा था, शनि से बाहर निकल रहा था। मैंने 10 से 15 तारीख बोली थी कि इसमें युद्ध बंद हो जाएगा जी। उस पर तमाम लोगों ने कमेंट किया, नहीं बंद होगा तो। मैं हवा में बातें नहीं करता। जब मैंने बंगाल चुनाव पर प्रेडिक्शन दिया, कई लोगों का कमेंट आया कि अपने आप को भगवान समझ लिए हो। कई लोगों ने कहा बीजेपी के प्रवक्ता जी। अगर जब ममता 20,000 वोट से दोपहर में आगे थी तो कमेंट आने लगे मेरे को, आपकी तो भविष्यवाणी गलत हो गई। मैंने कहा कि आपको और भविष्यवाणी नहीं दिखी? पहला चरण कितना बढ़िया, अगर दूसरा चरण कैसा गया। ममता भवानीपुर से हारने के लिए मैंने बोला था, चलो जीत रही है, क्योंकि मैं सामने को मना नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता था कितना चरण हुआ था। जब मैं लास्ट में शाम को देखा कि ममता बनर्जी 15,100 कुछ वोटों से हार गई जी। मेरी 2 भविष्यवाणियां अरबों रुपए की हैं, युद्ध पे बात करना, और ममता बनर्जी का 15,000 से 19,000 वोट से हारना। और तीसरा नंबर शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना। बीजेपी में डिसाइड नहीं हो सकता पहले से कि आप किसको मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं। ममता हार रही है, जीत रहे, बात की बात है। तमाम लोगों ने बोला हार रहे हैं, जीत रहे हैं। मैं जो भविष्यवाणी करता हूं, मैं बड़ा दंभ के साथ बात कर रहा हूं। अगर उस तरह की कोई भविष्यवाणी कर दे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। और फिलहाल देखिए, आप दावा करें, भविष्यवाणी करें कि अब ना ही कोई युद्ध होने वाला है 2026 में, ना ही कोई आतंकी हमला। लेकिन देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सामने आके ये बोलते हैं कि सोना आप कम से कम खरीदिए, वर्क फ्रॉम होम लीजिए, आप तेल कम जलाइए, और कोरोना काल का जब जिक्र करते हैं तो देशवासियों के मन में एक चिंता पैदा होती है देखिए कि सरकार महंगाई भी बढ़ा रही है। क्या चल क्या रहा है? 3 महीना से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, बहुत बढ़ गए, $100 से ऊपर, और उसमें विदेशी मुद्रा लगती है। जिस काम को आप $40 में करते थे आज उसको $100 में कर रहे हैं जी। सोना भी विदेश से आयात होता है
विदेशी डॉलर लगते हैं। बृहस्पति उच्च का हो रहा है ओके 2 जून से। सोना तो 2 लाख क्रॉस करेगा। हम्म सरकार ने बंदिश लगा दी, सोना लोग खरीदेंगे, कस्टम ड्यूटी बढ़ गई। हम्म सोना ऊपर उठना है। मैंने बहुत पहले बोल दिया था, जब सोना नीचे आया था तो मैंने बोला था कि 1 जून के बाद और दिसंबर तक सोना 2 लाख क्रॉस करेगा। अब ये जो है रास्ते जो बंद है खाड़ी से आने के, ये जी। जितने दिन में ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाएगा तो तेल और पेट्रोल सस्ते हो जाएंगे। अभी उच्च का बृहस्पति अच्छा है, कोई कोरोना की तरह लॉकडाउन नहीं होगा। हम्म मैं आ रहा था रास्ते में 2-3 लोगों ने पूछा लॉकडाउन लगे, मैंने कोई कत्ते ही नहीं लगेगी। अभी तो उच्च का बृहस्पति मंगल अपने घर में, हम्म ये तो शांति की तरफ चीजों को ले जा रही है। जी हाँ, जब सिंह राशि में सूरज केतु फंसेंगे, एक आध 2 दिन की कोई झड़प हो जाए और सिंह राशि में फंसेंगे 15 अगस्त से 15 सितंबर, हम्म फिर उसके बाद मंगल केतु जब फंसेंगे, एक आध 2 दिन की कोई झड़प हो जाए, ये 1 महीना का युद्ध या 15 दिन का युद्ध किसी भी कंट्री में नहीं होने वाला। होगा कब? ये हो सकता है जनवरी 2027 में। ओके लोग क्या करते हैं, कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। मैं कहता हूं आप जो बोल रहे हो उसका रूल बताओ। हम्म ये रूल है, इस आधार पर बात कर। मैं युद्ध पे पूरे सिस्टम के साथ ग्रहों की डिग्री देकर बात की और मैंने ये बोला 10 से 15 को युद्ध बंद होगा। मैंने बंगाल चुनाव का बोला कि 23 तारीख को चंद्रमा गुरु के साथ था, प्लस चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में था, चंद्र गुरु गज केसरी योग था, लोग धर्म के प्रति निकलेंगे जी और धार्मिक पार्टी है बीजेपी। और जिस दिन 29 को चुनाव था उस दिन कन्या राशि का चंद्रमा था, उसको शनि मंगल बुध दोनों देख रहे थे। मैंने कहा हिंसा होगी, जी चुनाव बहुत शांतिपूर्ण नहीं होगा। तो ये चुनाव जहां ममता 130 सीटें जीत चुकी थी, वहां अगर टेंशन हो रही है तो टेंशन ममता को हो रही है। ममता का राज जो खत्म हो गया था, मैंने कहा भवानीपुर हार रही है और सुनामी चल रही थी। और पश्चिम बंगाल की एक हिस्ट्री है कि वहां लोग किसी को जिताने के लिए वोट नहीं करते, हराने के लिए वोट करते हैं, और जब हराते हैं तो मुख्यमंत्री को भी हराते हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य खुद अपना चुनाव हारे थे, उनकी पार्टी सत्ता से गई थी। ममता भी खुद हार रही थी और उनकी पार्टी गई। राजयोग जब खत्म होता है और जब आप बहुत आताताई हो चुके होते हैं, जब लोगों को बहुत ज्यादा कष्ट दे चुके होते हैं, तो लोग आपका भी समूल नाश कर देते हैं। अब टीएमसी का कोई भविष्य नहीं है, ये मैं बोल दिया हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं कि 2026 में उनकी राज्यसभा टूटेंगे, 2028 तक लोकसभा टूटेंगी, लोकसभा में इनको ज्यादा 5-7 सीटें मिल जाएंगी, विधानसभा में फिर वही स्थिति आ जाएगी जो कम्युनिस्ट और कांग्रेस की है, इनको 10, 15, 20 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी और इनकी पार्टी 2031 के बाद खत्म। हालांकि दीदी तो कह रही है अपनी पार्टी को खुद से खड़ा खत्म। करूंगी फिर से। कम्युनिस्टों से बड़ी नहीं थी, कम्युनिस्टों से बड़ी नहीं थी। 32 साल शासन चला, कुछ नहीं है, खत्म। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, खत्म। 2031 के बाद इनकी पार्टी का कोई नाम नहीं लेगा। अभी तो शुरुआत 2026 से ही होगी। राजयोग खत्म हो चुका है। फिर राजयोग जब खत्म हो गया, प्लस आपने इतना त्रस्त कर रखा था पश्चिम बंगाल में लोगों को। 50 साल बाद बंगाल आजाद हुआ। 1972 में शायद बांग्लादेश बना था। उसके बाद से कम्युनिस्ट इनसे फिर भी अच्छे थे। इन्होंने 15 साल में पूरे बंगाल को नरक कर दिया था। आज जो जश्न मन रहा बंगाल में, ये कम से कम 20 साल शुभेंदु अधिकारी कम से कम 4 टर्म मुख्यमंत्री रहेंगे। उसके बाद कितना रहेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोकसभा चुनाव में देखिएगा और विधानसभा चुनाव में देखिएगा। मैं कोई बात हवा में नहीं बोलता और मैं कोई अभी राजनीतिक भविष्यवाणी नहीं देने वाला। चलिए, मुझे तो एक राजनीतिक भविष्यवाणी आपकी इन बातों से मिल चुकी है कि 4 टेन्योर अभी पूरा करने वाले शुभेंदु अधिकारी, यानी कि 4 दफा मुख्यमंत्री के तौर पर हमें पश्चिम बंगाल में नजर आएंगे। और यही वजह है कि इस वक्त पश्चिम बंगाल से आने वाली हर खबर मीडिया की सुर्खियों में है। अब अगर बात की जाए राशियों पे, आपने बताया कि मंगल अपने घर में है, क्या लगता है किन राशियों के लिए ये अति उत्तम है और किन के लिए खतरनाक? देखिए, मंगल अपने घर में, कोई भी ग्रह जब अपने घर में होता है तो इतना खतरनाक नहीं होता। अच्छा, शुभता के चश्मे से देखा सिर्फ जाता है। शनि को हटा दीजिए। ऐसा क्यों? शनि, कई बार लोग कहते हैं हमारी कुंभ राशि है या मकर राशि में जब शनि था और कुंभ राशि में शनि था, मैं बोलता था कि आपका वक्त बहुत बुरा चल रहा है। पूछते थे क्यों, कैसे? हाँ, क्योंकि हमारी राशि का स्वामी हमारी दशा तो ये चल रही है। जी। मेरे से जो बात करता है सबको अपनी दशा पता है, अब मैं दशा पे बात ही नहीं करता। ओके। लोग 2 मिनट सवाल करते हैं, पंडित जी ने ये बोला, पंडित जी ने ये बोला। मैंने मुझसे बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ परिणाम की बात करें। जो मैंने बोला सब सही है, बोले हाँ सब सही है, तो मैंने जो आगे भविष्यवाणी की वो भी सब सही है। कुंभ राशि में शनि था जी। कुंभ राशि का बढ़िया समय होना चाहिए था। चंद्रमा के ऊपर जब शनि जाता है तो जहर योग बनता है
और उतने दिन तक आप दुखी रहेंगे। विष योग, सही कहा आपने। तो चंद्रमा मन है, गोचर हमेशा मन से देखा जाता है। जी जी जी। मंगल मेष राशि में चल रहा है, राशि के ऊपर जब मंगल जाता है तो व्यक्ति शेर के मुंह में होता है, गुस्सा करता है, एग्रेशन होता है। ये चंद्रमा जिससे आप जीते हैं, चंद्रमा मन है। अगर आपने मन को पकड़ लिया तो सब कुछ पकड़ लिया। अब मन होता क्या है? भगवान शिव ने बोला कि जो धरती की सबसे तेज परिक्रमा करेगा वो धरती का श्रेष्ठ देवता होगा। सारे देवता अपने अपने वाहन से निकल गए। गणेश जी के पास चूहा था जी। उन्होंने क्या किया, भगवान शिव को 3 परिक्रमा कर दिया और धरती के श्रेष्ठ देवता हो गए। यही ज्योतिषी भी करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने अपने सिस्टम से निकल जाते हैं गणना करने। कोई 2 दिन में करता है, कोई 1.5 दिन में करता है, कोई 5 दिन में करता है। मैं भगवान शिव को 3 बार घूम देता हूं, घूमने में जितना सेकंड लगता है। किसी भी घटना को पकड़ना है तो आप गोचर से पकड़ सकते हैं। नाड़ी ज्योतिष में कोई दशा नहीं होती, और नाड़ी ज्योतिष 72 प्रकार की होती है। मुझे 4 प्रकार की नाड़ी ज्योतिष आती है। राजयोग में जैमिनी से पकड़ता हूं, ग्रहों का फलित में लाल किताब से करता हूं जी। अब ग्रहों के फलित का एक छोटा सा नियम बताता हूं, लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी ज्योतिष का रूल 100 में 100 जगह लागू नहीं होगा जी। मेरा रूल बहुत कमजोर रूल होगा तो 75 कुंडली पे लागू होगा। 100 कुंडली उठाएंगे 75 पे लागू होगा, और नहीं तो 95 पे जरूर लागू होगा। ओके। जब तक वो मेरी नजरों में 1-8% जगह गलत नहीं होता तब तक मैं उस रूल को रूल मानता हूं। मंगल 8वें घर में चला जाए, किसी कुंडली हो मंगल 8वें घर में, 100 में 90% उसका छोटा भाई नहीं होगा। होगा तो उसके जन्म के 4 से 8 साल बाद पैदा होगा और उसका दुश्मन होगा। ओके। जिसका मंगल 12वें घर में, मैं रूल पे बात करूंगा अभी। अब मेरा रूल 1-1 सेकंड का होता है, ये 9 मेष 10 मेष के चक्कर में नहीं पड़ना। अभी कई ज्योतिषियों ने मुझसे कहा कि क्लास लीजिए, मैंने कहा मैं क्लास वैदिक का नहीं लूंगा, मैं सिर्फ प्रैक्टिकली ज्ञान दूंगा। 50 लोग तैयार हो चुके हैं। तो मेरे मैं समझू प्रैक्टिक कि बस आपके क्लासेस शुरू होने तो वाली अभी हैं। को रूल बता रहा हूं। 12वां मंगल बड़ा भाई नहीं होगा, होगा तो बेकार होगा। 12वां मंगल बड़ा भाई नहीं होगा, होगा तो बेकार होगा। और अगर बड़े भाई की कुंडली में 10वें घर में मंगल है तो जीवित बचेगा, नहीं तो मर जाएगा। ओके। कुछ रूल ऐसे हैं ज्योतिष के जो पलक झपकने से पहले आप 100 में 90 जन्म पत्रिका पे लागू करके दिखा सकते हैं। गोचर हमेशा चंद्रमा से देखो। अब मेष राशि वालों का भी समय ठीक नहीं है, उनकी राशि के ऊपर सूरज चल रहा है। आज रात में अमावस्या लगेगी। राशि के ऊपर मंगल आ चुका है, मंगल केतु के नक्षत्र में, मंगल केतु का दुश्मन है। उनकी राशि के ऊपर बुध आ गया कल 15 तारीख को। राशि का बुध दिमाग खराब करता है, लेकिन बुध तेज चलेगा, 20-20 दिन में राशि परिवर्तन करेगा। तो बहुत तेज बुध चलने से फर्क नहीं पड़ेगा। सूरज निकलने जा रहा है, मंगल है तो राशि का सूरज भी खराब है, राशि का बुध भी खराब है, राशि का मंगल भी खराब है, राशि का जुपिटर भी खराब है। ओके। जितने भी मिथुन राशि के थे, जितने भी, अब तो निकल रहा है। मतलब मेरी भविष्यवाणियां ये है। कुछ लोग कहते हैं बड़ा अभिमान के साथ बात करता है, अभिमान के साथ बात नहीं करता, अनुभव के साथ बात करता हूं। अगर किसी में दम है तो कोई एक ऐसा सिंपल रूल निकाले जो सबके ऊपर लागू होता है। जितने मिथुन राशि के थे ए से लेके जेड सब परेशान थे, सब। मिथुन राशि को बृहस्पति छोड़ रहा है, और कोई ज्योतिषी नहीं जानता कि राशि का बृहस्पति इतना खराब होता है। राशि का बृहस्पति शनि की 7.5 से 10 गुना खराब होता है, स्वीट पॉइजन होता है। मेरे पास जो भी कुंडली दिखाने आ रहे हैं ज्यादातर कुंभ राशि के, मिथुन राशि के, जितने मैं बोल रहा हूं आपका समय खराब चल रहा है, 15 मई से बोला हाँ जी खराब चल रहा है। किस आधार पे आपने बोल दिया? लोग जानना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई अपनी सीधे कुंडली दिखाने आता है। मेरे पास 4 ही लोग आते हैं कुंडली दिखाने, ज्योतिषी, वो मेरे सबसे फेवरेट क्लाइंट है। उसके बाद जो 100, 200, 500 एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखा चुके हैं वो। तीसरा नंबर जो ज्योतिष पढ़े हैं वो। यही ज्यादा लोग आते हैं, पूछते हैं कहां से आप बोल रहे हैं। मैंने कहा राशि का जुपिटर बहुत खराब होता है। बोले आज तक किसी ने नहीं बताया, किसी किताब में नहीं लिखा गया, ये किसी किताब में ही नहीं है। मैंने भी पहली बार सुना है आपसे। राशि का जुपिटर शनि की 7.5 से 10 गुना खराब होता है। मिथुन राशि जिनकी थी उनकी बैंड बजी पड़ी है और डिप्रेशन की तरफ है। बिजनेसमैन बर्बाद हो चुके हैं। सबसे ज्यादा असर ग्रहों का बिजनेसमैन के ऊपर करता है, नौकरी वाले के ऊपर नहीं करता। नौकरी है 30 दिन बाद सैलरी आ रही, सरकारी नौकरी है, बहुत से नहीं बन रही, माहौल खराब है। अब ये राशि के मेष राशि जो है, इनका मंगल, इनका सूरज, इनका बुध चल रहा है। फायदेमंद किसके लिए? कुंभ के लिए फायदेमंद है, वृश्चिक के लिए फायदेमंद है। राशि से 3, 6, 11 मंगल अच्छा होता है।
कोई भी ग्रह अगर अपने घर में भी हो, लेकिन अगर वो चंद्रमा के ऊपर खराब है, बाकी मंगल सबके लिए अच्छा है, सिर्फ मेष राशि को छोड़कर। शनि चंद्रमा के ऊपर जाता है तो चंद्रमा जहर बन जाता है और मन से ही हम सब काम करते हैं। जी राशि के ऊपर जुपिटर, राशि किस किस को नहीं बर्दाश्त करती? सबसे पहले जुपिटर को नहीं बर्दाश्त करती। चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी का अपहरण किया था, ओके तो जिसने हमारी पत्नी का अपहरण किया उसके यहां अगर मुझे जाना पड़े तो सामने वाला लज्जित रहेगा। और चंद्रमा क्या है? उत्साह, उमंग, खुशी, भावनाएं हैं पूरी भावनाएं। तरह से। जी और जब आदमी बृहस्पति उसके घर चला गया, बृहस्पति साधु महात्मा सन्यासी, आपको एकदम सन्यासी की तरह रहना है। जी आपके घर में एक साधु महात्मा आ जाए तो आपके घर का वातावरण बदलेगा ना। जी मान लीजिए किसी को नाचने कूदने पार्टी करने की आदत हो तो कहेगा पूजा पाठ करो। यस और वो बृहस्पति इस बात से लज्जित है कि ये बृहस्पति की पत्नी का मैंने अपहरण किया था, तो और वो लज्जित रहेगा। शनि फिर भी चंद्रमा लड़ लेता है, चंद्र शनि एग्रेसिव रहेगा, विद्रोह कर देगा, नशे का शिकार हो जाएगा। चंद्रमा डिप्रेशन में चला जाता है। राशि के ऊपर जब बृहस्पति जाता है तो बड़े बड़े बिजनेसमैन को मैंने दिवालिया होते देखा है। ओके और वो आते हैं मेरे पास, गुरुजी दशा तो बड़ी अच्छी चल रही, कुंडली बहुत अच्छी है, राजयोग बहुत अच्छा है। मैंने कहा हाँ, राजयोग भी है, कुंडली भी अच्छी है, दशा को मैं नहीं मानता, लेकिन जो अभी वक्त आया है ये आपकी राशि के ऊपर जुपिटर चल रहा है। एक बहुत बड़ा पहलवान व्यक्ति और एक चैम्बर में बंद कर दे जहां ऑक्सीजन ना हो तो मरेगा कि नहीं मरेगा? यस चंद्रमा बृहस्पति को रत्ती भर बर्दाश्त नहीं करता, जबकि चंद्र गुरु मिलकर गजकेसरी योग बनते हैं। मैं वही आपसे पूछने वाली थी, ये तो सबसे बड़ा वो राजयोग एक होता है। राजयोग होता है, लेकिन वो राजयोग चंद्र गुरु को मैं उतना बड़ा राजयोग नहीं मानता। चंद्र से केंद्र के अंदर गुरु हो तो राजयोग है। अच्छा चंद्र गुरु जिनका एक साथ है वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो डिस्टर्ब रहते हैं, वो चाहे जितने बड़े आदमी हो, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता उनके अंदर, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर गुरु बैठा है। लेकिन जब ये गोचर में नियम लागू होगा तो ये नियम आपको अक्षरशः लागू होगा। देखिए यहाँ बात भी सबसे बड़ी बात है कि जो आपने बताया कि गुरु और चंद्रमा का जो आपने समझाया कि राशि पे एक स्वीट पॉइजन होता है। अगर बाद में यहाँ पे देखिए राहु की करूँ, कलयुग चल रहा है और भौतिक सुख साधन, लोग सोचते हैं कि राहु सब कुछ देने वाला है, आपको पैसा भी देगा, ग्लैमर भी देगा, राजनीति देगा, वायरल फेम भी देगा। राहु जब इतना शक्तिशाली ग्रह बन चुका है, और यही कारण है कि आजकल हर कोई चाहता है कि बस उसकी मुट्ठी में राहु हो। आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे की सत्यता है? राहु इतना शक्तिशाली, अगर राहु इतना शक्तिशाली तो केतु को क्यों नहीं माना जाता है? केतु को लोग सोचते कि केतु आ गया तो बस अध्यात्म की ओर लेके जाएगा, साधु बना देगा, सन्यासी बना देगा, लोगों की जो पब वाली लाइफ होती है ना, लाइफ इंजॉयमेंट वाली लाइफ, उससे दूर कर देगा। आज आपकी जिह्वा पे सरस्वती बैठी है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इस तरह का सवाल, आप ज्योतिष के मर्मज्ञ नहीं है जी। देखिए मैं इसी तरीके से बात करता हूँ, मेरे अंदर कोई अभिमान नहीं है, मैं इसी तरीके से बात करता हूँ चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। और ये आज से नहीं, मैं 20 साल से इसी तरह से बात करता हूँ, ये मेरा अनुभव बात करता है जी। जब मैं पढ़ाता हूँ तो डांट के पढ़ाता हूँ। जो मुझे व्यक्तिगत जानते हैं उनको पता है कि इनका गुस्सा बड़ा तेज होता है। राहु कलयुग का देवता है। ओके। मैं 8 प्रकार की पद्धति जानता हूँ, सिर्फ दुनिया पराशर ज्योतिष जानती है। पराशर ज्योतिष पे इतना उछल रही है। मुझे जैमिनी आती है, नाड़ी आती है, वैदिक आती है, लाल किताब आती है, गोचर आता है। गोचर जो स्वयं मैंने सीखा है, ये किसी किताब में नहीं है जी। और मैंने अभी जो रूल बोला कि राशि के ऊपर बृहस्पति मिथुन राशि वाला अपना याद कर ले, मैं दावे के साथ बोलता हूं 95% जिनकी भी मिथुन राशि होगी, 95%, 99 मान लीजिए, 1% कोई व्यक्ति कोई काम ही नहीं कर रहा, घर पे पड़ा हुआ है या किसी सरकारी नौकरी में ऊंचे ओहदे पर है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उनके जानने वाले, वहां पे थोड़ा बच गया। बिजनेसमैन तो बर्बाद हो गया मिथुन राशि वाला। सबसे ज्यादा ग्रहों का रिजल्ट देखना है तो शेयर बाजार में आएगा, फिर बिजनेसमैन के ऊपर आएगा और उसके बाद प्राइवेट फील्ड में आएगा। मैं जो रूल बोलता हूं, लोग बोलते हैं कि रूल बोल दिए। एक छोटा सा प्रसंग की चर्चा करता हूं। एक लेडीज एक चित्रकार के पास गई, बोली कि आप अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो उन्होंने एक चित्र बना के दे दिया। बोली मैंने तो आपसे ऑटोग्राफ मांगा था, आपने तो पेंटिंग कर दी। बोली ये 25 लाख में बिकेगा। बोली 2 मिनट लगा नहीं और 25 लाख में बिकेगा, कहीं आपका दिमाग बुढ़ापे में बिगड़ तो नहीं गया? बोले सामने लगी हुई है, जाके पूछ लो।
ले गई एक दुकान पे, ये कितने का है? 25 लाख। भागे भागे आई, हम्म, बोली क्या ऐसी कला थी कि 2 मिनट में आपने 25 लाख की पेंटिंग कर दी? बोले इसको सीखने में 50 साल लगे। ओके। मैं आधे सेकंड में जो प्रोडिक्शन देता हूं, मैं एक दिन में 500 जन्म पत्रिका देखने की क्षमता रखता हूं, बस 500 लोग कुंडली दिखाने के लिए बैठे हो तो मैं देख सकता हूं। मेरे अंदर क्षमता है कि एक मीटिंग बैठ के मैं 150 जन्म पत्रिका देख दूं 8-8 घंटा के अंदर। मैं 32 घंटा लगातार कुंडली पढ़ सकता हूं, मुझे नींद नहीं आती। जब मैं बोलता हूं तो मेरी एनर्जी बढ़ती है। मेरे लिए वो समय खराब है जब मैं खाली बैठा हूं, खाली नहीं बैठ सकता मैं। अब राहु कलयुग का देवता है। जी। एन केन प्रकरण धन संचय। हम्म, जिन बच्चों को राहु की दशा लगती है 17, 18, 19 साल में, राहु जल्दी शादी कराता है। जल्दी शादी का मतलब आजकल शादी मत मानिए, यह प्रेम जो है मेरी नजरों में शादी है, हम्म, और जो डिवोर्स है, प्रेम टूटना मेरी नजरों में डिवोर्स है। ओके। अगर किसी पढ़ने वाले बच्चे को राहु की दशा लग गई, मैं गार्जियन को बोलता हूं ये प्रेम करेगा, ये बिना प्रेम के नहीं रहेगा, पिता से उसके संबंध खराब होंगे। राहु पिता का दुश्मन, राहु शिक्षा का दुश्मन, राहु चरित्र का दुश्मन। जब तक आप चरित्र भ्रष्ट नहीं होंगे तब तक आप प्रेम नहीं करेंगे। ये भी बात मैं बोल दूं, मेरी बातें कुछ लोगों को जहर से बुरी लगेंगी। जो आवारा होता है वो प्रेम करता है, और जो महा आवारा होता है वो प्रेम विवाह करता है। प्रेम आवारा गर्दी पे शुरू होता है और चरित्र भ्रष्टता पे जाकर समाप्त होता है। पवित्र व्यक्ति प्रेम नहीं करता, पवित्र व्यक्ति चुपचाप शादी करता है। जिन बच्चों को राहु की महादशा लगती है वो प्रेम करते हैं। 100 में 99% की बात कर रहा हूं। उनके अपने पिता से विचार नहीं मिलते। बहुत से बच्चे हॉस्टल में जाकर पढ़ते हैं, पढ़ाई खत्म होने के बाद घर आते हैं, 6 महीने पिता से लड़ाई। उनको आदत है हॉस्टल में रहने की, दोपहर में उठने की, सिगरेट पीने की। पिता तो अच्छी बात करेंगे। कई पिता बोलते हैं मेरे बेटा तो बिगड़ गया। मैंने कहा नहीं, वो माहौल है हॉस्टल का, फिर नौकरी करेगा, अच्छी पैसे कमाएंगे, गर्लफ्रेंड होगी, अब ये घर में नहीं रह सकता। जब वहीं राहु खत्म होता है, राहु की आवारागर्दी में जो प्रेम विवाह होते हैं, वहीं जब बृहस्पति आता सब बेकार लगता है। ये ओके। क्या था, ये क्या था, ये हम्म, चरित्र भ्रष्टता थी, ये खानदान बदल गया, ये बदल गया, फिर डिवोर्स हो जाते हैं। राहु ग्लैमर है, फैशन है, चकाचौंध है। यस। एन केन प्रकरण धन संचय है। राहु कलयुग का देवता है। केतु क्या है? केतु बृहस्पति से भी ज्यादा शुभ है। नाड़ी ज्योतिष में केतु को बृहस्पति से भी ज्यादा शुभ माना गया। अगर किसी कुंडली में केतु 9th में बैठा हो या 12th में बैठा हो तो वह व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली होगा, बशर्ते केतु के ऊपर मंगल और बुध का पाप प्रभाव ना हो। और नाड़ी ज्योतिष कहती है कि अगर 12वें में केतु बैठा है तो राहु के साथ अगर मंगल बैठा तो केतु खत्म, राहु के साथ बुध बैठा केतु खत्म। छठा घर ही 12वें को देख सकता है, याद रखिएगा। और तीसरा घर ही 9th को देख सकता है, 5वां 9th को नहीं देखेगा। जी। लगन पे बैठ के 9th को नहीं देखेगा। अगर केतु बुध और मंगल की दृष्टि से बाहर है नाड़ी ज्योतिष में, वो केतु बृहस्पति से भी ज्यादा भाग्यशाली होगा। माता पिता की सेवा करेगा, बड़ा भाग्यशाली होगा। केतु आपका प्लेनेट है। केतु शरीर था, जी। 2 भाग में कटा तो मस्तक राहु है। मस्तक है, दिमाग है, खोपड़ी है, भ्रम है, मायाजाल है। केतु तो शुद्ध था ही। केतु बृहस्पति की शरण बनाता है। केतु व्यक्ति को अध्यात्म की तरफ ले जाता है। केतु अगर किसी कुंडली में 8वें घर में बैठा हो तो उसको पुत्र संतान लेट होगी। केतु पुत्र का कारक है, बुध पुत्री का कारक है। 9th का केतु हो, 12वां केतु हो और केतु पाप रहित हो तो उसके पुत्र उसकी सेवा करेंगे। जिसका केतु 8वें घर में है उसके पुत्र उसको कष्ट देंगे। मैंने हजारों जन्म पत्रिका देखी जिनका केतु 8वें घर में बैठा है, संतान तो हो गई लेकिन हर संतान कष्ट दे रही है, पिता को सुख नहीं दे रही। जी। केतु अच्छा रखें, और केतु अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। संधि जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या ऐसा भी होता है अगर किसी का राहु खराब है तो केतु अच्छा होगा कुंडली में, केतु खराब है तो राहु अच्छा होगा, या फिर अगर दोनों ही खराब है तो वो व्यक्ति समझे कि उसका कुछ नहीं होने वाला है? सवाल बड़ा बढ़िया किया है। देखिए, मैं आपके पॉडकास्ट पे बोल देता हूँ क्योंकि आपके पॉडकास्ट के द्वारा जो मेरे पास लोग आते हैं कुंडली दिखाने, वो मेरी खासियत से आते हैं। जी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसको सिर्फ अपना भविष्य दिखाना, वो मेरा कभी क्लाइंट न था न होगा। मेरे क्लाइंट 4 ही व्यक्ति हैं, और ये बात मैं दावे के साथ बोलता हूं, अनुभव का बात बोलता हूं। जो ज्योतिषी है वो मेरा सबसे पहला क्लाइंट है। जी। नंबर 1 ज्योतिषी मेरा सबसे पहला क्लाइंट है, और ठीक ठाक फीस देके जाते हैं।
दूसरा, जिन्होंने कम से कम 15-20 साल अपनी जन्म पत्रिका 100-200-500 एस्ट्रोलॉजर से दिखा रखी है। मैं कहता हूं 500 से मिलकर आओ, मुझसे एक बार मिल लो। संतुष्ट नहीं होते जो लोग, बिल्कुल भी। मैं अलग हूं, मेरी बातें, मेरा कैलकुलेशन तुम्हारी दिशा बदल देगा। मेरे पास एक लड़की आई, बोली गुरुजी मेरी कुंडली बहुत खराब है, और सबने एक नजर से बोला है बहुत खराब है। अब मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। आपकी पॉडकास्ट मैंने सुनी, सोचा आपसे 2 मिनट बात कर लूं। मैंने उसकी कुंडली पे 40 मिनट बात की, उसकी चीजों को समझाया। मैंने कहा जिसको तुम खराब समझ के चल रहे हो खराब नहीं है। देखिए, अच्छा समय बुरा समय कोई नहीं जानता। मेरे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं उनकी कुंडली पिछले 20 साल से पढ़ता हूं। उन्होंने आज तक नहीं बताया कि मेरा टॉप समय चल रहा है। जब उनका सवाल बंद हो जाता समस्या खत्म हो गई, सवाल आते रहेंगे, मैं समझता समस्या चल रही। उन्होंने आज तक नहीं बताया, और कई हजार गुना बड़े आदमी बन गए मेरे देखते देखते में, कई हजार गुना। लॉकडाउन लगा तो बोले मेरा बुरा वक्त लौटा दीजिए। मैंने कहा बुरा वक्त? आप तो हमेशा बुरा वक्त ही बोलते आ रहे हैं। बोले नहीं, वो तो मेरा टॉप समय था। बिजनेसमैन बोलते थे बुरा है बुरा है, नोटबंदी आई तो बोले बुरा है, जब जीएसटी आई तब बोले बुरा है, लेकिन जब लॉकडाउन आया और 1.5-2 महीना दुकानें बंद रही तब बोले एक्चुअल में ये बुरा है। कभी बुरा वक्त नहीं दिखता, अच्छा वक्त बताता है कौन सा वक्त बुरा था। यस। या इसको दूसरे रूप में कहें, बुरा वक्त बताता है कौन सा वक्त अच्छा था। आपका अच्छा समय चल रहा है, रोज शिकायत करते हैं। मेरे पास आज तक एक भी व्यक्ति नहीं आया जिसने कहा कि मेरा टॉप समय चल रहा है, एक भी व्यक्ति। लेकिन जैसे बुरा आता है रोना चालू, गुरुजी मेरा तो पहले बहुत टॉप था। मैंने कहा तुम रो रहे थे मुझसे, तूने कभी हंसा ही नहीं, अब कह रहे एक्चुअल में बुरा है, तब बोले बुरा अब आया। जीवन में हर आदमी को रोने की आदत है जी। केतु आपकी खुशी का कारक है, उमंग का कारक है, लेकिन वो ये नहीं डिस्को डांस नहीं, अंदर की खुशी। ओके। अब बड़ा अच्छा सवाल किया। राहु तीसरे घर में अच्छा होता है तो 9th में केतु ऑटोमेटिक जाएगा, 9th में केतु अच्छा होता है। 6वें राहु अच्छा होता है तो 12 में केतु अच्छा होता है। मैंने शुरू में बोला ना, 9th का और 12th का केतु राजयोग है जी। तीसरा और 6वां राहु राजयोग है। एडिशनल में लेता हूं, चौथे घर में अकेला केतु या अकेला राहु बैठा हो तो राजयोग है। तो जब चौथे केतु बैठेगा तो ऑटोमेटिक 10वें राहु जाएगा जी। और अगर चौथे राहु बैठा है तो ऑटोमेटिक 10वें केतु जाएगा, लेकिन अकेला होना चाहिए। अगर किसी ग्रह के साथ है तो राजयोग खत्म, वो व्यक्ति डिस्टर्ब रहेगा, परेशान रहेगा, मानसिक रूप से पीड़ित रहेगा, उसकी मां परेशान रहेगी। 11वें राहु के बारे में जो शास्त्रों में लिखा गया 3, 6, 11, 11वां राहु मेरी नजरों में खराब है। 11वां राहु जाएगा, 5वां केतु आएगा, मृत संतान पैदा होगी, मिसकैरेज होगा। 11वां केतु गया तो 5वां राहु आएगा, 5वां राहु शादी के 4, 5, 6 साल बाद संतान होती है। 11वां केतु चंद्रमा खराब। तो राहु जिसका 11 में है, राहु क्या है? बृहस्पति का दुश्मन है, और बृहस्पति क्या है? पिता और दादा जी। तो जब 11वां राहु बैठेगा तो बृहस्पति को खराब करेगा। तो बृहस्पति पिता भी है, बृहस्पति दादा भी, और 11वां घर बृहस्पति का अपना घर है। तो जिसका भी राहु 11 में 100 में 70%। मैंने पूछा आपके दादा? बोले बचपन में निकल गए। कुछ लोगों ने कहा पिताजी के बचपन में निकल गया। 100 में 70%। ये 100 में 100 जगह रूल लागू नहीं होगा। अब ऐसा ना हो किसी का राहु 11 में बैठा हो और बोल दे कि मेरे दादाजी 90 साल तक जिंदा रहे। मैं 100 में 70 की बात कर रहा हूं। दादा आपके 8 साल की उम्र तक निकल जाएंगे। राहु दादा को प्रतिनिधि करता है, बृहस्पति है पिता दादा। बृहस्पति खराब होगा तो दादा को भी ले जाएगा, पिता को भी ले जाएगा। इसलिए 11वां राहु पिता और दादा के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन ये 100 में 100 नहीं। एक पिता की 5 औलाद, एक में राहु हो, 4 में राहु ना हो, 11 में, तो उन 4 के ग्रह बचाएंगे ना। कोई इकलौता हो तो उसके ग्रह 100% रिजल्ट देंगे। तो इसलिए राहु तीसरे 6वें अच्छा है, बाकी लगन का राहु खराब है। सेकंड का राहु 42 साल के बाद धन टिकेगा। सेकंड राहु जाएगा तो 8वें केतु जाएगा, 8वां केतु भी खराब, सेकंड का राहु भी खराब। लगन पे राहु जाएगा तो 7वें केतु जाएगा, इंटरकास्ट शादी होगी। 5वां बता ही दिए, सब बता दिए। सर आप यहाँ पे राहु केतु का बता रहे, राहु केतु से उत्पन्न होने वाले कुछ ऐसे अशुभ दोष हैं जिनके सहारे आजकल के ज्योतिष बहुत डराते हैं। अर्दम योग,
अब पता नहीं, मुझे नहीं पता, आपने सुना ही नहीं मैं तो सुना है। पहली बार सुन रहा हूँ। अर्धम योग क्या होता है कि लोग डराते हैं कि मैं इसमें पहली बार सुन रहा हूँ। राहु केतु अनिष्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। काल सर्प दोष करके इसकी काल पूजा करवाइए काल या वो सर्प योग करवाइए। किसी शास्त्र में नहीं लिखा गया है। हम्म जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, उनकी कुंडलियों में काल सर्प योग है। मैं एक नया नियम बता रहा हूँ। काल सर्प योग क्या है? मिसाइल है, मिसाइल। हम्म इसको मैं नाड़ी ज्योतिष समझाऊंगा। अगर कुंडली में राजयोग है तो वह मिसाइल ऊपर जाएगी। ओके। अगर कुंडली खराब है, कुंडली में काल सर्प है, तो पतन की तरफ ले जाएगी। इसको आप हटाइए, साइड करिए। नाड़ी ज्योतिष का नियम समझिए। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठवां घर पहला घर होता है, और 7, 8, 9, 10, 11, 12 दूसरा घर होता है। जी जी। अगर किसी कुंडली में पहले राहु है, सब लोग आजमाएंगे। मैं जब तक 1,00,000 जन्म पत्रिका पे नहीं आजमा लेता, तब तक मैं नहीं बोलता। हम्म मैं जितने अरबपति खरबपति घरों में जाता हूं, जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, जिनका बचपन बड़ा शानदार गुजर रहा है, बचपन देखिए, बचपन ही शानदार गुजरे, लोग मेहनत करके अरबपति बन जाते हैं, उनका केतु पहले होता है। केतु मौज का कारक है। जिनका राहु पहले है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, जी जी। जिसमें 3 6 को राहु और चौथे राहु को मैंने अच्छा बोला, हम्म ये भी बड़े धनवान है। मगर ये 42 के बाद संतुष्ट होते हैं अपनी तरक्की से। ओके। मौज में नहीं गुजरता बचपन। मैं बहुत से बच्चों को जानता हूं जो 18 साल की उम्र बिजनेस में लग गए। उन्होंने आस्की नहीं की, कॉलेज आस्की करने का अड्डा, आस्की नहीं किए, बिजनेस में लग गए। वहीं जिनका केतु पहले है, वो कॉलेज भी जा रहे हैं, आस्की भी कर रहे हैं, अपनी पूरी जिम भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद पिताजी ने विरासत में खड़ा कर ही रखा। हम्म राहु पहले होना स्ट्रगल है, क्योंकि राहु जब पहले होगा तो शनि खराब हो जाएगा। जी। शनि के 2 एजेंट है, राहु केतु। हम्म और पहले जो होता है वो आदेश करता है दूसरे हाउस को। लगन पे बैठा ग्रह बादशाह होता है, तखत पे बैठा ग्रह। अगर लगन पे राहु बैठा हो, शनि को आदेश करेगा। और राहु हमेशा चंचल ग्रह, छली ग्रह, जी। वो हमेशा उसके अंदर धूर्तता, मकारी होती है। राहु पवित्र ग्रह नहीं है, याद रखिएगा, पवित्र है ही नहीं। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। शनि एक शांत न्यायाधीश है, उसको जैसी दलील मिलेगी फैसला वैसा देगा। तो राहु दलील देगा आपके खिलाफ, तो शनि खराब फल जाए। शनि खराब हो जाता है अगर राहु पहले हो तो। जी। अगर राहु पहले है, शनि खराब हो गया। और शनि खराब होते 36 साल तक स्ट्रगल। केतु आपके पक्ष में दलील देता है। अगर केतु पहले है, शनि को कहेगा साहब ये आदमी बहुत अच्छा है, तो शनि आपके पक्ष में फैसला देगा। अगर किसी कुंडली में राहु अच्छा नहीं है, तो 42 के बाद ही सफलता मिलेगी। 36 तक तो स्ट्रगल रहेगा। केतु पहले है तो उस व्यक्ति का 36 साल की उम्र मौज में गुजरेगी। कुंडली में राजयोग होगा तो राजयोग है, नहीं राजयोग है 36 के बाद बर्बाद हो जाए। लेकिन जिसका केतु पहले है, उसका बचपन मौज में जाएगा, क्योंकि केतु शनि को अच्छा बोलेगा और शनि व्यक्ति के बारे में अच्छा करेगा। राहु व्यक्ति के खिलाफ बोलेगा और राहु शनि को खराब करेगा। और शनि स्ट्रगल, शनि के बगैर कुछ नहीं होता। जीवन में अगर सारे ग्रह मिलकर कुछ दे रहे हैं और शनि की इच्छा नहीं है, तो शनि उस चीज को नहीं होने देगा। गोचर में हम शनि को सबसे प्रमुख रखते हैं। ओके। शनि इशारा कर रहा है क्या मकान का? हम्म हाँ, जो इशारा कर रहा है, तो बृहस्पति जब मकान की इजाजत देगा, शनि 2.5 से 3 साल रहता है, उसमें 1 साल में जब भी बृहस्पति की इजाजत मिलेगी मकान हो जाएगा। ओके। लेकिन मान लीजिए बृहस्पति ने इजाजत दे दिया मकान का और शनि ने इजाजत नहीं दिया, तो नहीं मकान हो जाएगा, हम्म कुर्की जब्ती हो जाएगी, ओके। घर में विवाद खड़े हो जाएंगे, आप शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। मेरे एक जानने वाले घर बना रहे थे, हमने कहा योग नहीं है 1.5 साल। बोले हम 1.5 साल नहीं वेट कर सकते। उनका ग्राउंड फ्लोर बन चुका था, फर्स्ट सेकंड थर्ड बाकी था। बोले होते रहेगा काम, हमारे पास इतना सब्र नहीं है। उनका दिल्ली से फर्नीचर गया, कीर्ति नगर से 2 ट्रक। उनके घर के सामने खंबा था। जी जी। पता नहीं क्या हुआ, ट्रक जो चारपाइयां थी, जो भी काम थे, टकराए और सब जल गए, पूरी ट्रक जल गई। ओह माय गॉड। 2-4 महीना तक उनका शिफ्टिंग का काम रुक गया, घर में भी आग लग गई। अगर बृहस्पति दे रहा, शनि इजाजत नहीं दे रहा, तो उस चीज को खत्म कर देगा, कुर्की जब्ती करा देगा, सील पैक करा देगा, आग लगा देगा। तो इसलिए शनि का इजाजत अच्छा है, और शनि इजाजत तभी अच्छा देगा जब केतु उसको अच्छा बोलेगा। अगर राहु दे रहा है तो राहु 42 साल तक और शनि 36 साल तक खराब होगा। देखिए, आप ही से मैंने समझा था, जब हम विवाह वाली चीजें देखते हैं, प्रेम प्रसंग रिश्तों को देखते हैं, तो वहां पे हम शुक्र को महत्व देते हैं। लेकिन जब शुक्र के साथ मंगल आ जाता है तो अफेयर तो करा के रखता है। क्या ऐसा है कि हम सोचे कि जिसकी कुंडली में शुक्र और मंगल है उसका अफेयर भी होगा, उसके चरित्र पर भी सवाल खड़े होंगे?
पिछली बार तो आप बोल के गए थे कि ऐसे लोगों को अपने घर में भी मत आने दीजिए, कुछ ऐसा इशारा किया देखिए था आपने? देखिए, ये किताबी बातें हैं। शुक्र मंगल जब भी होता है, हम्म। कुछ लोगों को 2 मीटिंग भूख लगती है, कुछ लोगों को 4 मीटिंग लगती है, कुछ लोगों को नहीं लगती। कई लोग हैं 3-3 दिन खाना ना खाए कोई फर्क नहीं पड़ता। नवरात्र में बहुत से हमारे जानने वाले मित्र हैं जो अंगूठे के गैप में जितना पानी आता है उतना पी के रह जाते हैं। ये अंगूठा फैला देंगे, यहाँ गैप में जितना पानी आएगा 2 बूंद 3 बूंद उतना पी के रहते हैं 9 दिन, कुछ नहीं लेते। कुछ लोग हैं दिन में 4 बार खाते, जो 4 बार खा रहे हैं उससे उपवास नहीं रखा जा सकता। कुछ लोग 1 मीटिंग खा के भी रह जाते हैं। हम्म। शुक्र मंगल जिसकी कुंडली में एक साथ हो, ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता। अच्छा। शुक्र मंगल वाले के अंदर प्रबल काम वासना होती है और इनकी काम वासना 75 साल की उम्र तक रहती है, 15 साल की उम्र से चालू होती है। ओके। शुक्र मंगल वालों की जल्दी शादी करा दो। अगर भोग के साधन घर पे हैं तो शायद अनैतिक ना जाए, लेकिन मैंने कई शुक्र मंगल वालों को देखा है, शादी होगी 22 साल में, ठीक है, पत्नी होगी 40 के बाद बूढ़ी, उनकी उम्र 45, फिर कोई दूसरी कन्या पकड़ लिए, तब तक उनकी उम्र 60, तब तक वो भी कन्या होगी 45 की, फिर तीसरी पकड़ लिए। पहले के राजा महाराजा हर 20-20 साल 15-15 साल के अंतराल पे क्यों शादियां करते थे? शुक्र मंगल के कारण। शुक्र मंगल ये किताबी बातें, काम वासनाएं ज्यादा रहती है। मैं अनुभव की बात बता रहा हूं। मेरे पास तमाम लोग आते हैं। कल ही मेरे पास, नाम नहीं खोलूंगा, कल नहीं परसों कोई आई महिला, उनकी कुंडली में शुक्र मंगल 8वें घर में था। मैं देख रहा था, कुंडली में शुक्र मंगल हो तो विचार रहेंगे। नवमांसा में अगर शुक्र मंगल एक साथ है तो हम शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहेंगे। अब मान लीजिए किसी का शुक्र 2 डिग्री का, मंगल 20 डिग्री का है, तो 18 डिग्री गैप हुआ, नवमांसा में सेम नहीं होगा। और किसी का 2 ही डिग्री का शुक्र, 2 ही डिग्री का मंगल है, तो नवमांसा में सेम हुआ। ये नियम गलत है जो तमाम ज्योतिषी बोलते हैं कि 6 डिग्री तक बच्चा, 12 डिग्री तक जवान, 18 डिग्री तक जुआ, 24 डिग्री तक वृद्ध और 24 से 30 मृत्यु। बेकार बात है, इसको मैं नहीं मानता। शुक्र मंगल अगर किसी कुंडली में 3 डिग्री के अंदर है तो नवमांसा में भी सेम होंगे, वो चाहे 1 डिग्री का ही मंगल क्यों ना, चाहे 30 डिग्री का मंगल क्यों ना। शुक्र मंगल मान लीजिए 30 डिग्री का हो, तब भी काम करेगा 100%। इस तरह के लोग नवमांसा में जब एक साथ होगा तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेंगे। मैं किताबी बातों पे नहीं जाता, मेरे पास अनुभव बहुत है, बहुत अनुभव है। मैं अगर किताब लिखने बैठूं, मैं पॉडकास्ट ही देने बैठूं तो 15-20 घंटा मैं दे सकता हूं। वैसे तो मुझे लगता है इस पॉडकास्ट में आपके इस अनुभव पे लोग आपसे यूपी और पंजाब के बारे में भी जानना चाहते हैं। अभी मैं इसको खत्म करूं फिर यूपी पंजाब पे आऊं। भविष्यवाणी में नहीं दूंगा, संकेत दूंगा। उनकी 8वें घर में शुक्र मंगल था। अच्छा। मैंने पूछा आपने लव मैरिज की? बोली हाँ जी। कितने साल में? तो 22 साल में। बहुत बढ़िया। मैंने बोला आपका अफेयर? बोली कि ये क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा आपका कोई अफेयर? क्योंकि आपकी जो शादी चल रही है अफेयर कारण चल रही है। बोली ना बताऊं तो चलेगा? मैंने कहा मत बताइए, लेकिन मैं अपनी तरफ से बोले जा रहा हूं। 1 वे बोला मैंने बोला 8वें घर में शुक्र मंगल एक साथ है, जिस शुक्र मंगल के कारण आपने उतावलेपन में प्रेम विवाह किया। शुक्र मंगल जब कुंडली में एक साथ होता है तो हम उतावलेपन में प्रेम करते हैं। मैंने कहा 18 साल में प्रेम करोगे। शुक्र मंगल वाला 18 साल में प्रेम करेगा, नहीं करेगा तो पागल हो जाएगा 24 साल की उम्र तक। पढ़ाई बाद में करे, नौकरी बाद में करे, भोजन बाद में करे। मैं बड़ा कड़वा बोलता हूं और डंके की चोट पर बात करता हूं, अनुभव के बात करता हूं। वहीं जब नवमांसा में चला जाए तो अपनी शादी खराब लगेगी। तो जब मैंने बहुत बोल दिया तो बोली कि अब रुक जाइए, अब मैं विस्तार दे देती हूं। मैंने कहा आप बताइए। बोले हमारी शादी बहुत खराब चल रही है। मेरा एक डॉक्टर है, मेरा उसके साथ फिजिकल रिलेशन है और 13 साल से चल रहा है। उसको ब्रेन हेमरेज हो चुका है, तो 1 साल से बंद है। मैंने कहा 1 साल से आपका समय खराब चल रहा है। बोले अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। मैंने कहा अब धीरे धीरे आपका फिजिकल रिलेशनशिप फिर बढ़ेगा। अगर फिजिकल रिलेशनशिप बाहर नहीं मिलता तो उनका विवाह टूट चुका होता है। कई जगह रिश्ते खराब है, विवाह नहीं टूटा, डिवोर्स नहीं हुआ। मैं बताता हूं क्यों नहीं टूटा। आपका बाहर में पेट भरेगा तो घर में खाना क्यों खाएंगे? मैं लेडीज से हाँ करवा लेता हूं, मर्दों की तो बात छोड़ दीजिए। शुक्र मंगल नवमांस कुंडली में अगर एक साथ है, चाहे सन्यासी ही क्यों ना हो, नवमांसा में वह व्यक्ति दिन में 4 बार खाने का आदि में, तो उसको भोग चाहिए, वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता। ब्रह्मचारी रहने के लिए कुंडली अलग होती है जी। तो ये सब योग बनते हैं। अब आप जो सवाल है कर लीजिए। बस जाते जाते आपसे जानना है आपकी सांकेतिक भविष्य ने। मुझे पता है क्योंकि अभी देखिए चुनाव दूर है, डेट्स नहीं आई हैं, चुनावी बिगुल नहीं फूका है, और उससे पहले क्या सांकेतिक भविष्य ने आप दे पाएंगे इस बार यूपी और यूपी के तुरंत बाद? देखिए मैं हर साल राजनीतिक भविष्यवाणियां देता हूं, हर साल देता हूं, हर बार देता हूं, और इसी तरह देता हूं जैसे मैंने पश्चिम बंगाल पे बोला।
मेरे कई लोगों ने कहा, मेरे कई लोग जब मेरी भविष्यवाणी आई तो उन्होंने देखा, जब मेरे को जानते थे, एटर्नल धर्म ज्ञान पे उन्होंने देख लिया, क्योंकि पहली पॉडकास्ट 17 मिलियन लोगों ने देखी थी, तो जी। सबके पास गई होगी। तो लोग हंसे, बोले क्या बोल रहे हैं, अपनी गुडविल खराब कर रहे हैं, ये तो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। कई लोग हंसे मन में, लेकिन वो मेरी सारी पॉडकास्ट को फॉलो करते रहे, मेरे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करते रहे। कई लोगों का फोन आ रहा है कि मान गए, ऐसी भविष्यवाणी आप ही दे सकते हैं, किसी के अंदर जिगरा नहीं था इस तरह बोलने का। तो मैं अब कोई भी राजनीतिक भविष्यवाणी दूंगा, इससे बड़ी जब तक नहीं दे सकता। मैंने 100% दी है, 101% जब तक नहीं दे सकता, मैं कोई राजनीतिक भविष्यवाणी नहीं दूंगा। पहला नंबर, मैं कुछ भी ना बोल के चला जाऊं। बहुत से ज्योतिषी थे जिन डंके की चोट पर बोला ममता जीत रही हैं, ममता हार गई, फिर भी बेशर्म की तरह पॉडकास्ट दिए जा रहे हैं। एक नई सी गुफा आपको छोड़ के जा रहा हूं, पंजाब बंगाल बनने जा रहा है, नया बंगाल बनने जा रहा है पंजाब। ये नया मैं हिंट दे रहा हूं, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। झारखंड में गठबंधन बदलेंगे, झारखंड में गठबंधन बदलने के संकेत हल्के हैं, ये मैं इशारा कर रहा हूं। पंजाब के लिए मैंने हिंट दे दिया, मैं बोलूंगा पंजाब पर। जब चुनाव के डेट आ जाते हैं तो मैं डेट और प्लस बीजेपी के नरेंद्र मोदी की कुंडली को सामने रखता हूं, क्योंकि लड़ती है तो बीजेपी नरेंद्र मोदी। जी। फिर मैं बताऊंगा। पंजाब पर मेरा ज्यादा फोकस है इस बार। इस बार मैंने पश्चिम बंगाल पे फोकस किया था 4 राज्यों के अलावा, इस बार मेरा पूरा फोकस पंजाब पे। मैं चुनाव के डेट आने के बाद, और यूपी पे तो मैं बोलूंगा, हर बार बोला हूं, 2017 भी बोला हूं, 2022 भी बोला हूं, 2027 भी बोलूंगा। ये तो मेरा फेवरेट है यूपी। थोड़ी सी लड़ाई हल्की सी कठिन है, 2024 400 पार, संघ नाराज, बीजेपी लोग नहीं निकले, चुनाव हर गलत डेट को हो रहे थे, हर चुनाव गलत डेट को हो रहे थे। भयंकर गर्मी, 2025 में गर्मी नहीं पड़ी, 2026 में गर्मी नहीं पड़ी जी। कई चीजें थी। बीजेपी का वोटर घर से नहीं निकला, तभी अखिलेश 37 पे चले गए। इस बार राजनीति बदल चुकी है। क्या होगा, कितनी सीट लाएगी, किस तरह के समीकरण होंगे, मैं सब कुछ बताऊंगा। मैं नहीं बोलता हूं तो बहुत डीप में जाके बात करता हूं। तो मैं उत्तर प्रदेश में डेट घोषित होने के बाद, पंजाब पर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैं पंजाब पे बीच बीच में हिंट देते रहूंगा। भविष्यवाणी मेरी होगी चुनाव के डेट आने के बाद। चलिए, आज के इस पॉडकास्ट में आपने अपने ट्रेलर में ये तो बता दिया है कि अब पंजाब बंगाल होने जा रहा है, हालांकि पिक्चर अभी बाकी है। और इसी के साथ मुझे और संत जी को दोनों को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते जाते मैं अपने दर्शकों को, धर्मयाग के दर्शकों को ये ज़रूर याद दिला दूं कि अगर आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली दिखानी है, संत जी से संपर्क करना है, तो स्क्रीन पे दिख रहे इस नंबर के ज़रिए इनसे मिलिएगा, संपर्क ज़रूर कीजिएगा। और हमारा आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए कितना फलदायी साबित हुआ, आप लोगों की नॉलेज को इस पॉडकास्ट के ज़रिए कितना बढ़ाया, बताइएगा ज़रूर। और इजाज़त दीजिए, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। राधे राधे।